studying in the chronological rather than priority order. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सीक्वेंस के साथ चीजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, मे बी फर्स्ट रिवीजन के लिए, जो से हमारा जो कोचिंग सेशन है उसमें 2 मंथ्स के लिए मे बी आई वुड से कि ओके फाइन, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या एक तरतीब के साथ सारी चीजों को करते चले जाएं, जैसे कि मैंने स्केड्यूल बनाया। लेकिन उसके बाद फिर जब भी आप ओवरऑल जब रिवीजन्स के अंदर जाएंगे, तो जिन भी टॉपिक से आप रिवीजन्स कर रहे होंगे या जिन भी यूनिट्स के रिवीजन्स कर रहे होंगे, उनके अंदर आपने हमेशा ये देखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम 3 एरियाज कौन से हैं। याद रखिएगा कि एग्जाम के हवाले से मैं टॉपिक्स को 3 तरह से कैटेगराइज करता हूँ। एक वो है जो कि हाई यील्ड है, दूसरे मीडियम यील्ड है और तीसरे लो यील्ड टॉपिक्स हैं। हाई यील्ड टॉपिक्स वो हैं जिन पे थोड़ी सी एफर्ट करके उनको प्रिपेयर किया जा सकता है और एंट्री टेस्ट का बहुत सारा पोर्शन उन हाई यील्ड टॉपिक्स में से आता है। और मीडियम यील्ड टॉपिक्स वो हैं जिन पे दरमियानी एफर्ट करते हैं और एंट्री टेस्ट में उनका दरमियाना सा पोर्शन आता है। और लो यील्ड टॉपिक्स वो वाले हैं जो कि आपकी बहुत सारी एफर्ट ले लेते हैं लेकिन एग्जाम में वो ज्यादा अपीयर नहीं होते। राइट, सो आपका ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए, उस कंटेंट पे, उन टॉपिक्स पे होना चाहिए जो कि एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं बायोलॉजी का एंट्री टेस्ट का टीचर हूं, तो मैं आपको बताता चलूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, इन 2 मेजर एरियाज में से आप कह सकते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द पेपर जो रियल एंट्री टेस्ट का पेपर होगा, लाइक 80 क्वेश्चन में से जो 40 क्वेश्चन होंगे या 40 से भी ज्यादा क्वेश्चन होंगे, सिर्फ इन 2 एरियाज में से आएंगे। राइट, तो इन 2 एरियाज को आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फोकस करना पड़ेगा। राइट, सो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं कि वो सीक्वेंस के साथ हमेशा वो चीजों को पढ़ते रहते हैं, वो प्रायोरिटाइज नहीं करते। सो वंस अगेन, टेक होम पॉइंट कौन सा है या पंच लाइन कौन सी है आज की इस मिस्टेक के हवाले से, कि आप लोग ठीक है फर्स्ट रिवीजन में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या सीक्वेंस में चीजों को पढ़ लें, लेकिन जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिवीजन की तरफ जाएंगे, आपने हमेशा फोकस करना है मोर ऑन द मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। राइट, सो आपका ज्यादा फोकस कहां पे होना चाहिए, जहां से आपको इम्तिहान का पोर्शन ज्यादा आना है। और जो पास क्वेश्चंस हैं या एग्जाम के जो पास ट्रेंड्स हैं, उनको देख के आपको बड़ा क्लियर पता चल जाता है कि पास्ट में एग्जाम कहाँ कहाँ पे फोकस करता रहा है। टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक में एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर है कि आप जब क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट क्रिएट करते हैं, तो वहां पे आप पास क्वेश्चंस पे जब क्लिक करते हैं, तो एक ही क्लिक पे सारे यूनिट्स के पास क्वेश्चंस विद काउंट्स ओपन हो जाते हैं। जस्ट वो एक पेज के ऊपर आपको मुकम्मल विजिबल होता है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। राइट, इन द प्रीवियस 10 years में भी। तो इस तरह से आपको एग्जाम का फोकस पॉइंट पता चलता है। सो वंस अगेन, स्टडी करते हुए या एंट्री टेस्ट के लिए स्टडी करते हुए, जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ना है, आपके दिमाग में वो टॉपिक 3 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में होना चाहिए कि ये या तो हाई यील्ड है या मीडियम यील्ड है या लो यील्ड है। ना सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए, बल्कि किताब के ऊपर हाई यील्ड टॉपिक्स के साथ आप 1 लिख लें, मीडियम यील्ड के साथ आप 2 लिख लें और लो यील्ड के साथ आप 3 लिख लें। जहां पे आपको समझ ना आए, वहां पे आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक जब एग्जाम की इंपॉर्टेंस के हवाले से कैसा है। वैसे इंशाल्लाह मैं एक और लेक्चर भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स या वो अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए सारे सब्जेक्ट्स की मैं आपको प्रायोरिटाइज करके भी दे दूंगा। वो एक सेपरेट लेक्चर होगा। बहरहाल, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं, वो प्रायोरिटाइज करके चीजों को नहीं पढ़ते। तो प्रायोरिटीज जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट। यू सीन हियर, there is no such thing as I don't have time। एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हुए बच्चे सबसे बड़ी शिकायत यही कर रहे होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। राइट, तो यू जस्ट सिंपली नीड टू प्रायोरिटाइज बेटर। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपने ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को प्रायोरिटाइज करना है।